प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को सलाम। और मैं खुदावंद का वचन एक बार फिर से रोज़ के रोटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच में बांटने को तैयार हूँ। खुदा का वचन हमें इस बारे में बताता है कि हमको अपनी परेशानियों में, हमको अपनी तकलीफ़ों में, बीमारियों में यदि हम ग्रसित हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। एक बहुत ही सुंदर गीत है जो कि बहुत पुराना गीत है, हम सबको बहुत अच्छे से आता भी होगा। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। ये जंगली दरख्त क्या है, ये सेब का पेड़ क्या है, सेब के पेड़ के समान कौन है। आइए वचन से देखते हैं कि वचन हमसे क्या बात करता है। जब मैंने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पढ़ना शुरू किया तो ये पुस्तक समझ में बहुत मुश्किल से आती है और बहुत सारे लोग इस पुस्तक को अवॉइड भी करते हैं पढ़ने से। लेकिन जब इस पुस्तक के पढ़ने से परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू करा तब मेरा दिल खुशी से भर गया। आइए देखते हैं कि श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत और तीसरी आयत क्या कहती है। दूसरी आयत में कुछ यूँ लिखा है, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच वैसे ही मेरा प्रिय युवती के बीच में है। तीसरी आयत में यूँ लिखा है, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्ष के बीच में वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। जी हाँ, यदि आप इस आयत को पढ़ेंगे, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी तीसरी आयत यदि आप देखेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, ये जंगल में बहुत सारे वृक्ष हैं, जंगल में बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, कटीले पेड़ हैं। जैसे कि हम गीत में गाते हैं कि जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान। इस आयत में कुछ इस प्रकार से परमेश्वर ने मुझसे बात करी कि जब आपको आपकी परेशानियां जंगल के कटीले वृक्षों की तरह लग रही हों, जब आपकी मुसीबतें झाड़ के समान हों, जब आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, जब आपकी बीमारी के आगे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो उस बीमारी में, उस परेशानी में, उस तकलीफ़ों में, उन उलझनों में, उन जंगल के वृक्षों और झाड़ियों के जैसे उनके मानंद परेशानियों में ना परेशान हो, डूब जाने की बजाय उन परेशानियों के बीच आप किसे देखें। जैसा ये गीत कहता है कि जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नज़र आता है मुझे यह मसीह। हालेलुया। अपने परेशानियों के बीच में मसीह को देखना शुरू करिए। अपने उन पहाड़ जैसी मुसीबतों के बीच में मसीह को देखना शुरू करिए। यदि आपकी बीमारी आपसे कह रही हो कि अब तुम बच नहीं पाओगे, उस बीमारी के बीच में अपने मसीह को देखना शुरू करिए। और मैं यकीनन इस बात को कह सकती हूँ खुदावंद के रूम में होके कि वो यीशु मसीह जो आपको दिखाई देगा वो आपकी सारी परेशानियों का सल्यूशन होगा। जैसा कि ये वचन बताता है कि जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। ज़रूर से इस बात को आज हमें सीखने की आवश्यकता है। और गीत जैसा हम गाते हैं, बहुत समय से गाते चले आ रहे हैं, इस गीत पे शायद हमने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन गीतकार कुछ यूँ कहने लगा, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नज़र आता है मुझे है मसीह सारे संतों के बीच में तू। वाकई मसीह जब आपको अपनी परेशानियों के बीच में नज़र आएगा तो आपको अपनी सारी परेशानियों का सल्यूशन मिल जाएगा। ही इज़ द सल्यूशन ऑफ ऑल द ग्रीव्स एंड sorrows. He is the solution of all the pain. He is the only solution of all the diseases. He is a healer. He is a medicine. He is a cure. तो आइए खुदावंद को, उस मसीह को, उस यीशु मसीह को हम
उन झाड़ जैसी परेशानियों में देखना चालू करें। जब पहाड़ जैसी मुसीबत आपके ऊपर आ जाए, उस मुसीबत में परेशान ना हो, बल्कि उन मुसीबतों के बीच में जब आप घिरे हों, घुटने टेक कर प्रार्थना करिए और वो मसीही ज़रूर से आपको उन झाड़ जैसी परेशानी, उन जंगली दरख्तों के बीच में दिखाई देगा जो आपको चारों ओर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए होगा। और वो परेशानियां आपको दिख तो नहीं होंगी, लेकिन जब उसके बीच में आप मसीह को देख लेंगे, मसीह को ढूंढ लेंगे, तो वो परेशानियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि मेरा मसीह उन सारी परेशानियों से ज़्यादा ताकतवर है। मेरा मसीह उन सारे जंगली दरख्तों से ज़्यादा बेहतर है। और ज़रूर से जब आप मसीह को उन परेशानियों के बीच में देखने पाएंगे, लेकिन देखने कब पाएंगे? जब आप घुटनों पे आएंगे, जब आप प्रार्थना में आएंगे, जब आप वचन में डूब जाएंगे। हम परेशानियों में परेशान होने लग जाते हैं, हम बीमारी में दुखित होने लग जाते हैं, लेकिन दुखित होने के बजाय हमें मसीह को ढूंढना है। और मसीह ज़रूर से हमें दिखाई देगा, जो चारों तरफ से अपनी बाहें फैलाए हमारा प्रोटेक्शन किए हुए होगा। आइए आज इस बात को हम ज़रूर से सीखें, जो बरसों से हम इस गीत को गाते चले आ रहे हैं। आज इस गीत का मतलब भी समझें कि जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नज़र आता है मुझे यह मसीह। He is the lily of the valley, the bright and morning star. He is the fairest of 10,000 to my soul. Praise the Lord. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।